एक जंगल में एक संत अपनी कुटिया में रहते थे। एक शिकारी जब भी वहां से निकलता संत को प्रणाम जरूर करता था। एक दिन शिकारी संत से बोला, बाबा मैं तो मिर्ग का शिकार करता हूँ, आप किसका शिकार करने के लिए जंगल में बैठे हैं? तो संत बोले, श्री कृष्ण का, और फुट फुट कर रोने लगे। शिकारी बोला, अरे बाबा रोते क्यों हो, मुझे बताओ वो दिखता कैसा है, मैं पकड़ के लाऊंगा उसको। संत ने भगवान का वो मनोहरी स्वरूप वर्णन कर दिया कि वो सांवला सलोना है, मोर पंख लगाता है, बांसुरी बजाता है। शिकारी बोला, बाबा जब तक आपका शिकार पकड़ नहीं लाता पानी भी नहीं पीऊंगा। फिर वो एक जगह जाल बिछा कर बैठ गया। 3 दिन बीत गए प्रतीक्षा करते करते। ठाकुर जी को दया आ गई, वो भला दूर कहाँ रहे, बांसुरी बजाते आ गए और खुद ही जाल में फंस गए। शिकारी तो उनकी भुवन मोहिनी छवि के जाल में खुद ही फंस गया और एक टक श्याम सुंदर को निहारते हुए आंसू बहाने लगा। जब कुछ चेतना हुई तो बाबा का स्मरण आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, शिकार मिल गया, शिकार मिल गया, शिकार मिल गया। और ठाकुर जी की ओर देखकर बोला, अच्छा बच्चों 3 दिन भूखा प्यासा रखा, अब मिले हो और मुझ पे जादू कर रहे हो। श्याम सुंदर उसके भोलेपन पे रिझे जा रहे थे एवं मंद मंद मुस्कान लिए उसे देखे जा रहे थे। शिकारी कृष्ण को शिकार के भांति अपने कंधे पे डाला और संत के पास आया। बाबा आपका शिकार लाया हूँ। बाबा ने जब यह दृश्य देखा तो क्या देखते हैं कि शिकारी के कंधे पे श्री कृष्ण है और जाल में मुस्कुरा रहे हैं। संत के तो होश उड़ गए, शिकारी के चरणों में गिर पड़े। फिर ठाकुर जी से कातर बाणी में बोले, हे नाथ, मैंने बचपन से अब तक इतने प्रयत्न किए आपको अपना बनाने के लिए, घर बार छोड़ा, इतना भजन किया, आप नहीं मिले और इसे 3 दिन में ही मिल गए। भगवान बोले, इसका तुम्हारे प्रति निश्चल प्रेम ओम कहे हुए वचनों की दृढ़ता विश्वास से मैं रिझ गया और मुझसे इसके समीप आए बिना रहा नहीं गया। भगवान तो भक्त और संतों के अधीन होते हैं, जिस पर संतों की कृपा दृष्टि हो जाए उसे तत्काल अपनी सुखद शरण प्रदान कर देते हैं। शिकारी तो जानता भी नहीं था कि भगवान कौन है, पर संत को वो रोज प्रणाम करता था और दर्शन का ये फल है कि 3 दिन में ही ठाकुर जी मिल गए। ये होता है संत की संगति का परिणाम।